धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारी साध संगत जी, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज फिर से हम हाजिर हैं पूज्य हजूर पिताजी की अपार रहमत को बयां करने के लिए, जिसका शीर्षक है प्रेमी को बख्शी नई जिंदगी। जग प्रवेश उर्फ जग प्रकाश। अगस्त 2018 में हुई सतगुरु की अपार रहमत का वर्णन करता है। वो बतलाता है कि मैं मोगा से अपने गांव बिरजपुर गया हुआ था। मेरे गांव में एक प्रेमी सेवादार, जो परिवार का मेरा चाचा लगता है, उसे अधरंग हो गया था। मैं अपने गांव बिरजपुर से मोटरसाइकिल पर गांव हुब्बापुर, जिला फर्रुखाबाद से अपने चाचा के लिए दवाई लेकर अपने गांव बिरजपुर की तरफ लौट रहा था। वह सिंगल रोड थी। मुझे एक आवाज सुनाई दी, मोटरसाइकिल वापस ले जाओ, आगे पागल भैंसों का झुंड आ रहा है। मैंने आवाज की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अपनी धुन में मोटरसाइकिल दौड़ाए जा रहा था। वो ही मीठी आवाज मुझे फिर से सुनाई दी। मैंने आवाज को फिर अनसुना कर दिया। इतने में मुझे वहां भैंसों का एक झुंड दिखाई दिया, जिनकी ऊंचाई काफी थी। उनका सिर सफेद दिखा। मैंने सोचा कि बाइक साइड से निकल जाएगी, परंतु उन्होंने पूरा रास्ता रोक लिया था। मोटरसाइकिल की रफ्तार तेज थी। वो भैंसों के साथ जा टकराया। मेरे सिर में जोर का झटका लगा और मैं बाइक समेत गिर गया और बेहोश हो गया। बेहोशी में मुझे ऐसा लगा जैसे मैं सोने की चमक वाले डबल बेड पर लेटा हुआ हूँ। मेरे सामने काले रंग का हट्टा कट्टा, छोटे वस्त्र पहने, भयानक डरावनी शक्ल वाला यमदूत खड़ा था। जैसे ही मेरी नजर सिरहाने की तरफ गई तो मुझे पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के दर्शन हुए। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। फिर मुझे सतगुरु के तीनों स्वरूपों के दर्शन हुए। तीनों स्वरूपों के नूरी चेहरों पर मुस्कान थी और मुझे आशीर्वाद दे रहे थे। इससे मुझ में अथाह शक्ति व साहस का संचार हुआ। पूज्य हजूर पिताजी ने मुझे ताकत बख्शकर डबल बेड पर खड़ा कर दिया। फिर मैंने यमदूत से काफी देर तक तकरार की। मैंने उसे कहा कि मैं पूर्ण गुरु का शिष्य हूँ, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। परंतु मेरी बातों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। फिर पूज्य हजूर पिताजी ने अपने पवित्र शरीर के कपड़ों में से 14 फुट के करीब लंबा भाला निकाला, जिसकी आभा चांदी जैसी थी, और उसका अगला हिस्सा 2 फुट के करीब था, जो नुकीला था। पूज्य हजूर पिताजी ने भाले का सिरा यमदूत की नाभि में गाड़ दिया, जो उसके आर पार हो गया। फिर भाले समेत उसे उठाकर पटक दिया। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था। सतगुरु जी ने मुझे अपनी गोद में ले लिया, जैसे एक ममतामयी माँ अपने घबराए बच्चे को उठा लेती है। पूज्य हजूर पिताजी ने बहुत ही चमकदार वस्त्र धारण किए हुए थे। उन्होंने एक सोने की आभा वाले गिलास से पानी जैसा कोई पदार्थ एक कटोरे में डाला और 2 पीले रंग की गोलियां उसमें डालकर चम्मच से घोलकर मुझे पिला दी और मुझे सुनहरे डबल बेड पर बिठा दिया। पूज्य हजूर पिताजी मेरे सिरहाने बैठे मुझे आशीर्वाद देते रहे। मैं 5 दिन बेहोश रहा। इसी समय के दौरान किसी ने मुझे फर्रुखाबाद के अस्पताल में दाखिल करवा दिया। बेहोशी के समय में ही मेरे परिवारजन वहां पहुंच गए थे। परिजनों ने देखा कि मुझे अस्पताल में लावारिसों की तरह रखा हुआ था और मेरे हाथ पांव बांधे हुए थे। होश आने तक मुझे तीनों पातशाहियों के दर्शन होते रहे। मुझे कोई भी दर्द महसूस नहीं हुआ। जब मुझे होश आई
तो मैंने अपने भाई से पूछा कि मेरा बेड डबल बेड है या सिंगल है। भाई ने कहा कि सिंगल बेड है। तो मैंने कहा कि मैं तो डबल बेड पर था। उस अस्पताल में 4-5 दिन तक मेरा इलाज चला। फिर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और मुझे आगरा के लिए रेफर कर दिया। वहां पर 25 से 26 दिन तक मेरा इलाज चला। सतगुरु जी की कृपा से ही मुझे एक नया जीवन मिला, क्योंकि डॉक्टरों का कहना था कि किसी भी कीमत पर मैं बच नहीं सकता। यहाँ तक कि उन्होंने ये कह दिया था कि इसका किसी भी समय निधन हो सकता है। पर यहाँ पर तो वह लोकोक्ति सच होती प्रतीत हुई कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। 1 महीने में तक मेरा इलाज चला। सतगुरु हमेशा मुझे मुस्कुराते हुए तीनों स्वरूपों में आशीर्वाद देते रहे। वो पल मैं कभी भी नहीं भूल सकता। मैंने सुना था कि सेवा और सिमरन से मौत जैसे कर्म भी कट सकते हैं। सतगुरु चाहे तो मुर्दों में भी जान बख्श सकता है। जहाँ कोई भाई बहन, माँ बाप, रुपया पैसा काम नहीं आता, वहाँ खुद खुदा सतगुरु जीव की संभाल करते हैं, जो पूज्य हजूर पिताजी ने मेरी भी संभाल की। मैं उस एहसान को शब्दों में पूर्णतः बयान नहीं कर पा रहा। मेरे पास वो शब्द ही नहीं है जिनसे मैं और मेरा परिवार सतगुरु जी का धन्यवाद कर सके। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो साथ संगत जी, ये था आज का करिश्मा। अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।